इस घर से करता हूं ना, उतनी ही इस घर में रहने वाले लोगों से नफरत करता हूं। वैसे आपने जिंदगी में जरूर कोई नेक काम किया होगा, इसीलिए आपको इतनी अच्छी लड़की मिली। तुम अभी तक आयशा को नहीं भूले हो और ये साफ साफ तुम्हारी शक्ल पे जाहिर है। ना तो कभी तेरी माँ मेरी माँ की बराबरी कर सकी और ना ही कभी तू कर पाएगा। समीर साहब, आपकी वाइफ को मेनिंजियोमा है। क्या? अच्छा आंटी चलें, अब चलती हूँ मैं। हाँ हाँ बेटा, तुम अपना बहुत ख्याल रखो। तुम गाड़ी बहुत तेज चलाती हो, जरा आहिस्ता चलाया करो। बिल्कुल आंटी, डोंट वरी। अल्लाह हाफिज। शरिया, जी अम्मी। अगर तुम कहो तो मैं नायला के डैड से बात करूं? अम्मी, आपको इतनी जल्दी क्यों है? मैं अभी से जानना चाहता हूँ। और कितना जानोगे? एक्सरे निकालोगे क्या उसका? अम्मी आप नहीं समझेंगी। हाँ हाँ, मैं नहीं समझती, तुम सब समझते हो। जी मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि आप मेरी शादी मेरे लिए नहीं बल्कि खाला खालू को दिखाने के लिए कराना चाहती हैं कि आपके बेटे की शादी कितने बड़े घर में हुई है ना? जो डाकू में रह के दिमाग ही खराब हो गया इसका, अपनी माँ पे शक करने लगा। ठीक है बाद में बात करते हैं। खुदा हाफिज। क्या हुआ? परेशान क्यों लग रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, समीर का फोन था। हाय अल्लाह, सब खैरियत तो है ना? मेरी बच्ची तो ठीक है? अरे भाई पूरी बात तो सुन लिया करो, पहले ही परेशान हो जाती हो। कोई ऐसी बात नहीं, सब खैरियत। क्या कह रहा था? भाई वो चाह रहा है कि मैं उसकी जगह कुछ दिन उसकी फैक्ट्री संभालूं। अरे आप चाय लेना। समीर साहब, आप तो जानते हैं कि इंसान के दिमाग को जो लेयर्स कवर करती हैं उनको मेनिंजीज कहते हैं। जी मैं रात में पढ़ रहा था इस बारे में। इन लेयर्स में अगर कैंसर सेल्स की एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाए तो उससे दिमाग पर दबाव पड़ सकता है। समझ नहीं आती कि आयशा ही क्यों। समीर साहब, मैं आपके जज्बात समझ सकती हूँ। आयशा जैसी मासूम लड़कियाँ जब हमारे पास आती हैं तो कुदरत ने उन्हें कम वक्त दिया होता है। जी मैं समझ सकता हूँ। आमतौर से सर्जरी करके इन सेल्स को निकाला जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात रेडियोथेरेपी ही काफ़ी होती है। हम रिपोर्ट्स की रोशनी में और स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करके उसका इलाज तो कर सकते हैं, लेकिन अगर इस जंग में उसकी फैमिली साथ ना दे तो वो ये जंग हार भी सकता है। ये बीमारी तो आपकी बीवी को हुई है, लेकिन ये जंग अब आपकी है। मैं जानता हूँ। वो एक रिक्वेस्ट की थी मैंने आपसे। समीर साहब, आपके डोनेशन से ही ये अस्पताल में मुफ्त इलाज होता है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। वैसे भी मरीज की सेहत हमारे लिए प्रायोरिटी है। थैंक यू। आपने कल से कुछ नहीं खाया है, कहें तो चाय बना के ले आऊं, साथ में बिस्किट भी? नहीं नाजिया, दिल नहीं चाह रहा मेरा, किसी शय को भी खाने पीने को जी नहीं चाह रहा। तुम भी लेट जाओ थोड़ी देर, कल से तुम भी नहीं सोई। ये सोच सोच के मेरा दिल डूबा जाता है। मेरी बच्ची इतनी सी उम्र में कैंसर की बीमारी को झेल रही है। आप तो जानते हैं कि उसे हॉस्पिटल और दवाइयों से कितनी चिढ़। दिल छोटा मत करो नाजिया, खुद पे काबू रखो। कैसे कैसे काबू रखूं खुद पे? मैंने अपनी माँ को इसी बीमारी में खोया और अब आयशा को कुछ हो गया। कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसा सोच भी कैसे सकती हो नासिया?
क्योंकि मैं एक माँ हूँ। मैं जानती हूँ आयशा के बगैर आलिया नहीं रह सकेगी। उस 5 साल की बच्ची को तो पता भी नहीं है कि उस पर क्या पहाड़ टूट पड़ा। देखो नाजिया, हौसला करो। डॉक्टर्स ने सारे टेस्ट ले लिए हैं। अब इंशाल्लाह उसका बाकायदा इलाज शुरू हो जाएगा और तुम देखना अल्लाह ऐसा करम करेगा कि हमारी आयशा बिल्कुल ठीक होकर घर वापस आएगी, सेहतमंद होकर। डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर्स अभी तो रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहे हैं ना। आयशा बाजी, आलिया को भूख लग रही है। तो तुम दे दो उसे खाना। बानो कोई तो काम खुद भी कर लिया करो। कमाल है, पहले बोलती हैं हर काम पूछ के करो, अब कहती हैं खुद से कर लो। लो। हाँ। कौन है? क्यों बार बार तंग कर रही हो मुझे? आयशा मैं हूँ, दरवाजा खोलो प्लीज। ये तुम क्या कर रही हो? सामान पैक कर रही हो, निकाल रही हो? व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू ओवर हियर? समीर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं हाँ आयशा कहो। यू नो यू कैन टॉक टू मी अबाउट एनीथिंग। बोलो क्या हुआ है? मैं अपना इलाज नहीं करवाना चाहती। क्या? ये मत समझिएगा कि मैं डर गई हूँ। बस मैं कुछ दिन के लिए अम्मी के घर जाऊंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? समीर, आपको अंदाजा है कि कैंसर के ट्रीटमेंट में इंसान कितना बड़ा बोझ बन जाता है? यू डोंट डिजर्व दिस। आलिया ये डिजर्व नहीं करती, इसीलिए मैं अम्मी के घर जाना चाहती हूँ। आयशा तुम पागल हो गई हो क्या? तुम मेरी बीवी हो, तुम और आलिया मेरा सब कुछ हो। और अगर मैं तुम्हारी बात मान भी जाऊं तो फिर तुम अपना इलाज क्यों नहीं करवाना चाहती? तंग आ गई हूँ मैं हर चीज से, लोगों की बातों से। जो मुझसे बात करता है या तो हमदर्दी करता है या फिर ऐसे अफसोस करता है जैसे कि ये सब कुछ मेरा कसूर है और आप पे कितना बड़ा जुल्म है। मत ध्यान दो लोगों की बातों पर, क्योंकि इंसान के बुरे अच्छे बड़े छोटे का अंदाजा उन प्रॉब्लम से नहीं होता जिनको वो फेस करता है, बल्कि जिस तरह से वो उनको फेस करता है उनसे होता है। ये लोग नहीं हैं, ये हमारे अपने हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं। वो लोग अपने नहीं होते जो आपके रोने पर आपके पास आते हैं। अपने वो होते हैं जो आपको कभी भी रोने नहीं देते। आयशा मेरी बात सुनो, ये हमारी प्रॉब्लम है और हमें इसे फेस करना है, क्योंकि इसका असर हमारे बच्चे पर भी पड़ सकता है। इसलिए प्लीज मुझसे वादा करो, इसलिए प्लीज वादा करो मुझसे कि हम मिलके इसे सॉल्व करेंगे, मिलके लड़ेंगे। क्या हुआ? ये क्यों रो रही है? जी वो हरी मिर्ची खानी आलिया ने। मैं वो फोन सुन रही थी। पियो पानी पियो। तुम ख्याल रखा करो ना, हर वक्त फोन सुनना होता है तुम्हें बस। अच्छा सही हो जाएगा, सही हो जाएगा आलिया। सलाम कहूँगी, मैं बात नहीं कर सकता लम्बी, काम में बिजी हूँ। बताइए। बेटा आज तो सारे काम छोड़ के ना तू जल्दी से घर आ जा। क्यों, क्या हुआ? खैरियत? नायला के अब्बू आए हुए हैं ना, तेरे और नायला के रिश्ते की बात करने। क्या? हाँ, मैं बेटा तेरे से बगैर पूछे कुछ बोलना नहीं चाहती उनको, पर वो तो बहुत जोर दे रहे हैं दोनों के रिश्ते के लिए। अम्मी मैं शाम को आपसे बात करता हूँ। वो बाहर चल के बात करते हैं, तुमसे जरूरी बात करनी है। तो भाई साहब मुझे लगता है शहरियार बहुत मसरूफ है, बात ही नहीं हो पा रही उससे। जी जी, आपका बेटा बहुत मेहनती है। देखिए जो बात मैं करने आया हूँ, असल में ये बात तो बड़े ही करते हैं ना।
हाँ, पर वो बच्चों की मर्जी भी तो होनी चाहिए ना। बच्चों की मर्जी है तभी तो मैं खुद चल के आपके पास आया हूँ। वैसे भी बच्ची को तो सास के साथ वक्त गुजारना, मेरा मतलब है कि आपके साथ रहना है। बहुत तारीफ करती नाला है आपकी, कहती है कि आंटी दिल की बहुत अच्छी है। अच्छा, सच पूछे ना भाईजान, मुझे भी नायला बहुत पसंद है। तो फिर देर किस बात की? अब मेरी बेटी जिद कर रही है कि सारी रस्में करेंगे, जरा नाच गाने और मिल बैठने का मौका मिलता है इस तरह। वो शहरिया से मैं बात कर लूं, फिर मैं आपको जवाब दूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, आप तसल्ली कर लें, उसके बाद जवाब दीजिएगा। हाँ, चाय पिए? आप अच्छे, शुक्रिया। पिछले 15 मिनट से मैं तुम्हें देख रही हूँ, बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए। क्या सोच रहे हो? नायला, मैं अभी शादी नहीं कर सकता। शादी नहीं करना चाहते हो या मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, और अगर ऐसा है भी तो तुम्हें मुझसे कहीं ज्यादा अच्छे। प्लीज प्लीज शहरयार, आगे मत बोलना। मैं तुमसे इसलिए नहीं शादी करना चाहती हूँ कि तुम बहुत हैंडसम हो। मैं तुमसे इसलिए शादी करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश रहूंगी, और शायद इसी उम्मीद की वजह से मैं इंतजार कर रही हूँ। समीर, हम्म, मैं सोच रही थी कि जब मैं हॉस्पिटल चली जाऊंगी तो आलिया का क्या होगा। वो है ना बानो। भानु आलिया को संभालेगी। जो हुआ था वो आप भूल गए क्या? फिर ये समीर कि जब तक मुझे आलिया की तरफ से तसल्ली नहीं हो जाती मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। आपको क्या लगता है मैं अपनी बेटी को लावारिसों की तरह छोड़ दूंगी? तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा कुछ तुम्हारे और आलिया के साथ कर सकता हूँ? ये जो तुम्हारे अंदर बेचैनी, परेशानी, डर, खौफ, ये सब जो तुम्हारे दिल और दिमाग में चल रहा है ना, ये सब उस बीमारी की वजह से है। चिल करो यार और मुझ पे यकीन रखो, मैं तुम्हारे और आलिया के साथ कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। एक आप ही पर तो यकीन है मुझे। पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है, दिल बहुत घबराता है मेरा। जानता हूं। नहीं, आप नहीं जानते। समीर, आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे ना? अगर अभी तुमने इमोशनल ड्रामा बंद नहीं किया ना तो मैं वाकई तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पता नहीं मुझे कभी कभी क्या हो जाता है, तरह तरह के ख्याल आते हैं सर में, जैसे कि आप मुझसे तंग ना हो जाए या मैं आप पे बोझ ना बन जाऊं। तुम दोनों मेरी खुशियां हो, और खुशियों का बोझ जितना भी ज्यादा हो उतना ही कम लगता है। एक आइडिया है मेरे पास,
क्यों ना हम आलिया की टेक केयर करने के लिए तुम्हारी अम्मी से बात करें? जी वकील साहब। आपको पता है, जब आपकी रोने की आवाज मुझे आई, अपने कैंसर की खबर से ज्यादा आपके रोने पर मुझे दुख हुआ। यानी हम ये साबित करेंगे कि वो जायदाद उसके नाम थी नहीं, और जो डॉक्यूमेंट्स उसने कोर्ट में जमा करवाए हैं वो जाली थे। यस अम्मी, ये मैं नहीं, सिर्फ आप ही सोचती हैं कि मैं हर वक्त उसी के ख्यालों में रहता हूँ, और मुझे खाला खालू से कोई टेंशन नहीं है। अब जलती रेत पर, अब जलती रेत पर, अब जलती रेत पर, अब जलती रेत पर। चाहत से घर सजाते, आंगन से फूल जमते, खुशियों की बारिशों में खुशबू के गीत सुनते। चाहत से घर सजाते, आंगन से फूल चुनते, खुशियों की बारिशों में खुशबू के गीत सुनते। एक पल आसमां से आई हूँ खाक पर, चला है अगला अब चलती रेत पर। जब आप ऐसी हरकतें करते हैं ना, क्यूट लगते हैं हम। मुझसे चुप कर रो रहे थे, और आपको क्या लगा? मुझे पता नहीं चला। अच्छा बैठे। आपको पता है, जब आपकी रोने की आवाज मुझे आई, अपने कैंसर की खबर से ज्यादा आपके रोने पर मुझे दुख हुआ। आप हमेशा खुश रहा करें, आप खुश ज्यादा अच्छे लगते हैं, रोआ मत करें। अब तुम मेरे रोने पे अगर मुझे इतना प्यार दोगी तो मैं ये आंसू कैसे रोकूंगा यार? ड्रामा है आप। आयशा, मैं जानता हूं कि तुम्हें हॉस्पिटल में रहने से और वहां के माहौल से कितनी नफरत है, पर मुझे वहां रहना पड़ेगा। जानती हूँ, मगर आप जानते हैं, हॉस्पिटल के दर्द से ज्यादा मुझे इस बात की खुशी है कि आप मेरी हर चीज का ख्याल रखते हैं। अम्मी कहती है ना, तोहफा है आप। Everything's going to be all right. ये बात तो ठीक है, लेकिन ये बताएं कि करना क्या होगा? हमें समीर की हर हरकत पर नजर रखना होगी। कहाँ जाता है, किससे मिलता है, कौन दोस्त है उसका और कौन नहीं। दोस्त? हमारी दुश्मनी समीर से है, उसके दोस्तों से नहीं। हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता दानी साहब, ये तो सुना ही होगा आपने, और अब आप देखिएगा भी। बस पता ये करना है कि उसका कौन सा मिलने वाला अदालत में उसके खिलाफ गवाही देने को तैयार होगा। समझ गया।
यानी हम ये साबित करेंगे कि वो जायदाद उसके नाम थी नहीं और जो डॉक्यूमेंट्स उसने कोर्ट में जमा करवाए हैं वो जाली थे। यस, आई लाइक द प्लान। मुझे समीर की पल पल की खबर चाहिए। बस खाना पकाना और इसी करना, ये रह गया मेरा काम। माँ की किसी बात की तो अहमियत है ही नहीं। आखिर तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारा मसला क्या है? क्यों नहीं शादी करना चाहते तुम? अम्मी मैं नाइलो को थोड़ा और जानना चाहता हूँ। बेटा बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये देखने के लिए कि करीब कौन है। उम्र लग जाती है इन रिश्तों को समझने के लिए, और मजा भी इसी में है। कब तक आयशा के बारे में सोचता रहेगा? अम्मी क्या अम्मी? तूने तो खालू के इनकार को दिल से लगा लिया। अम्मी ये मैं नहीं, सिर्फ आप ही सोचती हैं कि मैं हर वक्त उसी के ख्यालों में रहता हूँ, और मुझे खाला खालू से कोई टेंशन नहीं है। अच्छा जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ सारी बातों को, आगे बढ़। 6 साल हो गए उसकी शादी को, और तुम तो असद बेरोजगार थे। तुम नहीं जानते आजकल की लड़कियों को बहुत तेज हो गई हैं, और वो तो तेरा जिक्र भी नहीं करती। उसको तो इतना मालदार शौहर मिला है। सच कह रही हूँ मैं, है? आज के इस जमाने में अगर हीर भी होती ना तो वो बांसुरी बजाने वाले रांझे से कभी शादी ना करती। 400-500 बांसुरियां बेचने वाले शफीक से शादी करती। वो पागल हो गया तुम, तो दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। बुद्धू कहीं का। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा। मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था तुम्हें ये कहने के लिए कि तुम बिल्कुल परेशान ना हो, कोई टेंशन ना लो, क्योंकि तुमसे ज्यादा अच्छी लड़की ना मेरे शहरयार को कहीं मिल ही नहीं सकती। आंटी लेकिन मुझे तो लगता है वो कुछ और ही चाहता है। भाई मर्द तो होते ही गधे हैं ना, बस जो पास हो ना उससे लापरवाह रहते हैं, और जो दूर चला जाए उसका रोग लगा के बैठ जाते हैं। लेकिन तुम फिक्र मत ना हो, सब ठीक हो जाएगा। आंटी मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे फोन किया, लेकिन मैं हरगिज़ नहीं चाहती कि मैं शहरयार को मजबूर करके उससे शादी करूं, और वैसे भी अब यहाँ रहने का मेरा दिल ही नहीं चाहता। मेरा दिल चाहता मैं कहीं और चली जाऊं। क्या मतलब है तुम्हारा बेटा? तुम कहाँ जा रही हो? कल हॉस्पिटल जाना है। जी अंकल। ठीक है बेटा, अगर मेरी किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो बिला तकलीफ बताओ मुझे। बस अंकल आपने हार नहीं मानी। मेरे कहने का मतलब ये है कि आयशा के सामने हमें अपने जज्बात को काबू में रखना। मैं जानता हूं कि वो हम सबको परेशान देख के हिम्मत हारती है। मैं समझता हूं बेटा, समझता हूं। थैंक यू। अरे भाई ये आलिया है ना, तूफान मैल है, तूफान मैल। ये तो थका मारती है, मेरे काबू में नहीं आती है। एक पल में इधर एक पल में उधर। अरे कुछ समझाती हूँ तो सर हिला देती है ऐसे, और हंसने लगती है बस। और थोड़ी देर में पूछो तो कुछ भी समझ में नहीं आता इसके। वाह थका मारा है मुझे। आलिया। जी मम्मा। बस बहुत खेल लिया आज। मम्मा बस थोड़ी देर। अब सोने का टाइम हो गया है। बानो आलिया को ऊपर ले जा। जी मम्मा बस 5 मिनट। नहीं आलिया ऊपर। हाँ जाओ बानो। चलो मम्मी कह रही है चलो। बेटा तुम कल हॉस्पिटल जाओगी तो इससे कौन संभालेगा? मम्मी आप फिक्र नहीं करें, समीर सब संभाल लेंगे।
चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हारा बैग तैयार कर देती हूँ और हॉस्पिटल में मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरा बच्चा सब ठीक हो जाएगा, फिक्र नहीं करना। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अपनी सोच ऐसे ही पॉजिटिव रखें तो आपको हिम्मत भी मिलेगी और शिफा भी। जी। आप अपने रूम में जाके आराम करें, मैं नर्स को भिजवाती हूँ। थैंक यू। कमरा तो काफी अच्छा सेट किया। तुम जितने भी दिन यहाँ पे रहोगी ये कमरा इसी तरीके से सेट रहेगा। अच्छा सरप्राइज है। थैंक यू, लेकिन अभी एक और सरप्राइज बाकी है। अच्छा, क्या? आओ ना, बैठो। Let me set this. Okay, here we go. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा? कैसी हो तुम आलिया? मामा मेरी पेंसिल बॉक्स किधर है? आलिया तुम्हारे कमरे में है, टेबल पर जाके देखो ना। ये क्या वाकई पेंसिल बॉक्स ढूंढने गई है? पड़ा हुआ है इसके कमरे में, पता नहीं क्या हो गया। So now you have a 24-hour laptop at your service. तुम जब भी चाहो आलिया से बात कर सकती हो और उस पर नजर भी रख सकती हो। थैंक यू सो मच। You're welcome. और हाँ, I've spoken to the staff. तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कह देना, वो तुम्हें ला देंगे। ओके? और मैं तो आते ही रहूंगा यार। मैं जरा डॉक्टर से बात करके आया। ओके? ओके। अच्छा, तो समीर की बीवी को कैंसर हो गया। जी हाँ, आजकल वो अस्पताल में रहता है, फैक्ट्री भी नहीं आ रहा है। उसके वकील के दफ्तर के बाहर फील्डिंग लगाकर बैठे रहे, पर वो वहां भी नहीं आया। अब देखना यह है कि वो अपनी बीवी की जान बचाने के लिए हॉस्पिटल के चक्कर लगाता है या फिर अपनी जायदाद बचाने के लिए अदालतों के। यानी केस की तरफ से ध्यान हट रहा है उसका। वकील साहब, अब आप देखते जाइए कि मैं समीर को कैसे बचाता हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं? सीधी सी बात है, जो लोग अपने बुजुर्गों का कहना नहीं मानते ना, वो अपनी बीवियों के सामने घुटने टेक देते हैं। समझ तो गए होंगे। क्योंकि तुम जाओगी तो मैं तुम्हारे बगैर बहुत अकेला महसूस करूंगा। तुम मेरे जाने के बाद अकेला महसूस करोगे, मैं तो तुम्हारे साथ होते हुए तन्हा महसूस करूंगी। आपके कहने का मतलब ये है कि ये केस हम हार गए हैं। हाँ बेटा, इसी फिक्र की वजह से मैं रात भर सो नहीं सका। आप उसकी हैसियत का अंदाजा उसकी दौलत से लगा रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली उसके पास कम है आपसे। अब जलती रेत पर, अब जलती रेत पर, अब जलती रेत पर, अब जलती रेत पर। शहरयार, तुम बस अपने काम करना, बिल जमा कराने की जिम्मेदारी मेरी है। मुझे बस मार्केट तक छोड़ देना। चलें फिर, जल्दी करें, मुझे देर हो रही है। हाँ चलो, और हाँ, उसको ना खुदा हाफिज बोल देना मेरी तरफ से। किसको? नाइला को, उसी से मिलने जा रहे हो ना? नहीं, मैं तो एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। लेकिन नायला कहाँ जा रही है? वो फोन पे मेरी उससे बात हुई थी तो कह रही थी कि वो बाहर पढ़ने जा रही है। वो जहाँ पे उसका कजन भी होता है। अरे मुझे तो साथ लेते जाओ। शहरयार,
तुम यहाँ? सुना है तुम कराची छोड़ के जा रही हो, सोच रही हूँ। और अगर मैं तुम्हें कहूँ कि नहीं जाओ तो? क्यों? अब क्यों रोक रहे हो तुम मुझे? क्योंकि तुम जाओगी तो मैं तुम्हारे बगैर बहुत अकेला महसूस करूंगा। तुम मेरे जाने के बाद अकेला महसूस करोगे, मैं तो तुम्हारे साथ होते हुए तन्हा महसूस करूँ। हाँ मैं मानता हूँ मैं आशा से मोहब्बत करता था, लेकिन मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि हमारी शादी नहीं हुई, क्योंकि हमारे बीच में ऐसा कोई रिश्ता था ही नहीं। फिर अंकल शाहिद ने हमारे रिश्ते से इनकार कर दिया था, क्योंकि मैं उस वक्त निकाह माता कुछ कर नहीं रहा था। लेकिन मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं हुआ। मुझे अफसोस इस बात का हुआ जब मुझे एहसास हुआ कि मैं इतना कमजोर हूं कि अपनी बचपन की दोस्ती ना संभाल सका। कुदरत ने तुम्हें दोबारा मौका दिया है। होपफुली तुम अब निकम्मे और नालायक नहीं साबित होगे। शादी करोगी मेरे साथ? भाभी आपको बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक। जब नायला ने मुझे बताया कि शहरियार ने शादी से इनकार कर दिया तो मुझे अपना वक्त याद आ गया। डैडी, क्या मतलब है? बेटा, जब तुम्हारी मामा से मेरी शादी हो रही थी तो मैं बहुत डर गया था और निकाह से एक दिन पहले मैं घर छोड़ के भाग गया था। What? हाँ बेटा, फिर तुम्हारे दादाजी मुझे स्टेशन से पकड़ के ले आए। मैं आज भी उनका एहसान मानूं हूं। काश बेटा आज तुम्हारी मामा क्या होती। भाई साहब, आपने फिर क्या सोचा? अरे बहन जी, हमने क्या सोचा है, बच्चों ने सब तय कर लिया है। मेरे ख्याल से अगले महीने की 24 तारीख को मंगनी रखते हैं और ठीक 6 महीने बाद निकाह। क्या ख्याल है आपका? अरे इतनी जल्दी तैयारी कैसे? अरे भाभी, आप तैयारियां सब हम पे छोड़ दें, बस हाँ कह दें। हाँ ठीक है। और हाँ, आज रात का खाना आप हमारे साथ खा के जाएंगे। चले, ठीक है। कैसा रहा? जितना बुरा समझ रही थी उतना बुरा नहीं। गुड गुड। अच्छा, डॉक्टर्स ये कह रहे थे कि दवाइयाँ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, सो यू माइट फील अ बिट डिजी, इसलिए पानी पीती रहना। ओके? तो हाँ, मुझे याद है कि आलिया इज वेटिंग फॉर यू ऑन वीडियो कॉल। उससे तुम्हें कोई बात करनी थी। हाँ, कोई चीज दिखानी है उसे, मैं करती हूँ सभी को। अच्छा चलो, सही है। मैं जरा एक सेकंड कॉल करके आ रहा हूँ। जी समीर साहब। जी वकील साहब, क्या अपडेट है? इस केस का फैसला बहुत जल्द हमारे हक में हो जाएगा, क्योंकि अदालत में कुछ अपने लोग निकल आए। गुड। दानिश तो ये सब सुन के रो पड़ेगा, क्योंकि इंसान को अपनी औकात का अंदाजा उस वक्त होता है जब उसको वहां से ठोकर पड़ती है जिस पे वो सबसे ज्यादा भरोसा करता हो। जी थैंक यू। अल्लाह हाफिज। दानिश बेटा, मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, हम फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। आपके कहने का मतलब ये है कि ये केस हम हार गए हैं? हाँ बेटा, इसी फिक्र की वजह से मैं रात भर सो नहीं सका। इसी परेशानी की वजह से 2 दफा दिल की दवा ज़बान के नीचे रखी है मैंने। अच्छा, दिल के मरीज हैं आप? हाँ बेटा। अब आप
इस बिल्डिंग की सीढ़ियों से पैदल उतरेंगे। बेटा, ये ऑफिस बहुत ऊंचा है, मैं दिल का मरीज हूँ, मैं सीढ़ियाँ किस तरह उतरूंगा? प्लीज। उमर, ये किसी भी सीढ़ी पे 1 सेकंड से ज्यादा रुके ना तो इसे गोली मार देना। चलो चलो। दानिश बेटा, बेटा खुद ख्याल करो बेटा। जी मुझे एक एम्बुलेंस चाहिए। मेरे वकील साहब थे, बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन बेचारे दिल के कमजोर थे, दिल बंद हो गया। जी जी इसी नंबर पे। थैंक यू। नाइला बेटा, ये लो, ये तुम्हारे लिए। लेकिन आंटी मैं कैसे? ये तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारी अमानत है। और पता है मैंने कब से बना के रखे? जब शहरियार स्कूल में पढ़ता था, और इतने वर्षों में इंतजार करती रही कि इन कड़ों की मालकिन कब आएगी, और आ गई। अब ये तुम्हारे हैं। थैंक यू आंटी। जीती रहो। अच्छा अब हम लोग चलते हैं, डैडी भी इंतजार कर रहे हैं गाड़ी में। हाँ हाँ चलो, मैं भी साथ चल रही। नाइला बेटी, तुम इन लोगों के बारे में श्योर तो हो ना? बेटा एक बार फिर सोच। डैड मैं आपसे 100 दफा कह चुकी हूँ ऑलरेडी। आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस। ओके देखो बेटा, एक बात याद रखना, रिश्ता जो है ना वो इंसान से नहीं जोड़ा जाता, रिश्ता हैसियत से जोड़ा जाता है, और हैसियत में शहरियार तुमसे बहुत कम है। डैड आप उसकी हैसियत का अंदाजा उसकी दौलत से लगा रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली उसके पास कम है आपसे। मैं उसकी हैसियत का अंदाजा उस प्यार और उस खुशी से लगा रही हूँ जो उसने मुझे इन चंद महीनों में दे दी, जो आप इतने सालों में नहीं दे सके मुझे। उसका बैंक अकाउंट छोटा जरूर होगा, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। प्लीज डैड, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। ओके दानिश साहब, डॉक्टर ने तस्दीक कर दी कि मौत हार्ट अटैक से हुई थी। गुड। और पुलिस? पुलिस तो अस्पताल से वापसी चली गई। दानिश साहब, एक खबर लाया हूं समीर की। समीर की? सुनाओ। अब जलती रेत पर, अब जलती रेत पर, अब जलती रेत पर, अब जलती रेत पर। अपने शौहर को हमारी बात समझाइए, वरना ये बच्ची सिर्फ बच्ची कुची रह जाएगी। दानिश अभी इस घर से निकल जाओ, वरना आलिया खान, आलिया खान। क्या हुआ आलिया को? आयशा, मेरा होने वाला दामाद सब संभाल देगा, बहुत काबिल वकील है। वैसे दूसरी पार्टी कौन है?
सौतेला भाई है मेरा। नाम